पहला क्वेश्चन है कि इफ 5 sin theta equal to 3, 5 sin theta equal to 3, find all the trigonometric ratios. फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास देखो सॉल्यूशन देखें, गिवन क्या है कि 5 sin थीटा इक्वल टू 3, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू 3/5, मतलब क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास 3 और हाइपोटेन्यूज है आपके पास 5, दैट मींस P इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3k एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास 5k। अभी k क्यों लिखा है इसमें, k का मतलब क्या है, एक्चुअली हमारे पास जो साइन थीटा है ये क्या है, रेशियोज, अभी नाम दिया ना रेशियोज, तो 3/5 रेशियो है, तो कोई जरूरी उसकी वैल्यू 3/3 एंड 5 होगी, कोई कंपल्सरी नहीं है। रेशियोज का मतलब होता है कि उसके मल्टीपल भी हो सकते हैं। सपोज हमारे पास 6/10 होगा तो ये भी तो 3/5 ही है, क्या पता परपेंडिकुलर हमारे पास 9 होगा और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 15 होगा, तो यदि इनका रेशियो लेंगे हम P/H 9/15, मतलब 3 3 9, 3 5 15, 3/5 ये भी है। तो हमारे पास तो परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता। हमें इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर जो होगा 3k होगा, k इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल है मतलब 3 का, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 5 का मल्टीपल। एक्चुअली आंसर तो सही आ जाएगा आपका, P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 5 लिख दोगे तो आंसर तो भी सही आ जाएगा, रेशियो में तो कट के यही बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 5k। तो अब हमारे पास बेस नहीं है, देखो बेस हमने फाइंड करना है, राइट ट्रायंगल लगाना बनाने की जरूरत नहीं है, बना भी दोगे तो ठीक ही है। अब हमारे पास यूजिंग हमने क्या क्या करना है, जहां पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस का है वहां पे हमने क्या लगा देना है, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस निकालना हमने, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5k होल स्क्वायर माइनस 3k होल स्क्वायर, 5k होल स्क्वायर मींस 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 16k स्क्वायर, और b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर, तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4k, प्लस माइनस 4k, मतलब b की वैल्यू प्लस 4k या माइनस 4k पता होगा आपको। लेकिन हमने बेस क्या लेना है, 4k ले देना है। क्यों ले देना 4k, क्योंकि मेजरमेंट चल रहा है, मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास 4k आ जाएगा हमारे पास बेस। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दो, देखो हमारे पास परपेंडिकुलर पता लग गया 3k, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5k एंड बेस हमारे पास 4k। नेक्स्ट मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, यहां ध्यान दो, हमने क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है। साइन थीटा तो हमारे पास पता लग ही गया है, साइन थीटा तो हमें पता ही है कितना है 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास आ गया 4k एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5k, k से k कैंसिल, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। k नहीं भी लिखोगे, मैंने कहा 3/5 से आंसर आपका 4/5 आ जाएगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा 3k अपॉन में 4k, k से k कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3/4। कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4k अपॉन 3k इक्वल टू 4/3। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, सेक थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल आएगा कॉस थीटा का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब 5k अपॉन 4k इक्वल टू 5/4 एंड कॉसेक थीटा
कॉसेक थीटा बनता हमारे पास साइन थीटा का रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 5k अपॉन 3k, k से k कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5/3। तो ये हमारे पास ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक 6 का 6 साइन का दिया था, बाकी 6 के 6 निकाल दिए हमने। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया था। एक एग्जांपल मैं और समझा देता हूं आपको, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास, यदि आपको एग्जांपल समझ आ गया दैट मींस आपको एक्सरसाइज 8.1 में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी 8.1 को। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ सिक्स टेन थीटा इक्वल टू 8, 610p, 610p इक्वल टू 8 in right triangle PQR, angle Q equal to 90 degree, फाइंड दे दिया उसने, पहला वाला साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p, और दूसरा फाइंड करना हमने 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 610p इक्वल टू 8 है इन राइट ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q। ठीक है, फाइंड क्या करना हमने, साइन स्क्वायर p प्लस कॉस स्क्वायर p है, दूसरा हमने फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, आ जाएगा समझ में। अब देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन जब हमने करना है तो इस सॉल्यूशन में हमें क्या दिया है, 610p इक्वल टू 8। एक ट्राइंगल है हमारे पास, कौन सा ट्राइंगल है, PQR, Q बीच में ही आना है 90 डिग्री पे, कैसे भी बना लो, है ना। उसने हमारे पास देखिए क्या दे रखा है, क्या दे दिया उसने दे दिया हमें 610p इक्वल टू 8, मतलब 10p इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब थीटा की जगह p लिख दिया, 10p इक्वल टू आ जाएगा 8/6, 8/6 दैट मीन्स क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर p के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा 8k, और जो बेस हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 6k। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड होगा, अकॉर्डिंग टू पीजीटी यूज कर देनी है हमने। पीजीटी क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज सी फाइंड करना है, h स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना आ जाएगा हमारे पास, 6k होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 36k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 100k स्क्वायर, तो h इक्वल टू प्लस माइनस 10k, 100 का अंडर रूट 10 और k स्क्वायर का अंडर रूट k प्लस माइनस 10k, लेकिन हम हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे, हम हाइपोटेन्यूज लेंगे 10k, क्योंकि मेजरमेंट है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आगे हम जो करेंगे इसमें क्या, अब हमारे पास परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया और हाइपोटेन्यूज निकल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमें फाइंड करना है, पहला फाइंड क्या करना है हमने, पहले वैल्यू निकाल लो, चाहे साइन p कॉस p चाहिए हमें, साइन p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p के लिए परपेंडिकुलर कौन है, QR, मतलब ठीक है, हाँ डायरेक्ट लिख लो आप, p साइन p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ p के लिए क्या हो जाएगा 8k, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास 10k।
अभी निकाला तो k से k कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारे पास 8/10। दूसरा आ जाएगा हमारे पास cos p, cos p हमारे पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास 6k/10k, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6/10, कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। हाँ फिर क्या हो जाएगा, रेशियोज में तो रेशियोज तो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी। मैंने देखा खाली जनरल वैल्यू ले रखी है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इक्वल टू स्क्वायर का मतलब देखो, अब देखो एक चीज देखा कि जैसे हम x इंटू एक्स होता है ना, तो हम क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसे हमारे पास आ जाएगा साइन पी इंटू साइन पी, मतलब साइन पी को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन पी का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर पी, मतलब साइन एंगल का स्क्वायर मत कर देना, ऐसे मत लिख देना साइन पी स्क्वायर, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर पी का मतलब होता है साइन पी 2 बार मल्टीप्लाई हो गया हमारा साइन पी इंटू साइन पी, तो साइन पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8/10, तो 8/10 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पी मतलब 6/10 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 64/100 प्लस 36/100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 100/100 एलसीएम लेने के बाद 1। तो साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकेंड पार्ट में हमें फॉर एंगल आर, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास देखो 10p के हिसाब से ना, तो ये हमारे पास 8k है और ये हमारे पास 6k है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही आ जाएगा 10p के हिसाब से। देखो परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर हमारे पास QR आएगा, बेस हमारे पास 6k आएगा, ये बेस है। अब हम एंगल R के लिए परपेंडिकुलर जो होगा ना वो PQ होगा, और PQ की वैल्यू कितनी है 6k, और जो बेस होगा वो होगा QR, वो कितना होगा 8k, और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास सीधा PR ही है, वो हमारे पास कितना है 10k। अब वो कह रहा है 10p माइनस कॉट आर फाइंड करो, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p कितना आएगा, 10p तो हमारे पास गिवन ही है कितना 8/6, कॉट आर कितना होगा, कॉट आर मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है कॉट के लिए, बेस कितना है 8k, और वो कितना हो जाएगा 6k, k से k कैंसिल 8/6, तो 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, 10p की वैल्यू कितनी है 8/6, कॉट आर की वैल्यू भी कितनी है 8/6, आंसर कितना आएगा 0, कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है। अब हमारे पास ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। पूरा एक्सरसाइज 8.1 जो आएगा हमारे पास वो हम स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।